हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके हमारे ब्यूटीफुल से चैनल मैथ्स मेंटर पर। तो ये है एक्सरसाइज 1.3। उसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में एक सेट दिया गया है 1 3 4 का, दूसरा सेट दिया गया है 1 to 5 का, तीसरा 1 to 5 का, चौथा 1 3 का। तो एक फंक्शन है f, जो कि अगर हम इसको a ले लें, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको b ले लें तो ये देखिए ये भी सेम है, b से c तक। दूसरा फंक्शन g है। वो फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा इस फंक्शन f में, 3 रखेंगे तो 5 आएगा, 4 रखेंगे तो 1 आएगा। वो फंक्शन g इस प्रकार है कि 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 3 आएगा, 5 रखेंगे तो 1 आएगा। और हमें इस फंक्शन में GOF निकालना है। GOF लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन वीडियो था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो आप वो देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। GOF का मतलब G of f(x). इसको हम कैसे निकालें? फर्स्ट ऑफ ऑल ये f(x) को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज को सॉल्व करना चाहिए ना, तो f(x) को सॉल्व करेंगे। f(x) में अगर हम g of f(1) को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें x3 है, देखिए g of f(x) में a से b तक है, a में 3 एलिमेंट है। f(1) को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा g of, अगर हम 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2। और g of 2 को सॉल्व करें तो g के में अगर हम 2 रखेंगे तो 3 आएगा, तो फाइनल आंसर 3 आएगा। देखिए इसी प्रकार अगर हम g of f(3) को सॉल्व करें तो ये आएगा g of 3 रखेंगे अगर हम f में तो 5, और g of 5 है, अगर g में 5 रखा है तो 1। तो अगर हम g of f(4) को सॉल्व करें तो 4 को सॉल्व करें तो 4 रखेंगे तो 1, g of 1, और g में 1 रखा है तो 3। तो g of f इसको इरेज कर रहे हैं। g of f पूछा तो ये भी एक फंक्शन बन जाएगा a से c तक। अगर हम 1 रखेंगे तो हमारे आंसर में 3 आया, अगर हम 3 रखेंगे तो आंसर में 1 आया, और अगर हम 4 रखेंगे तो आंसर में 3 आया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर g of f के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें f(x) को सॉल्व करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। f, g और h 3 फंक्शन है, हमें टू प्रूफ में ये लिखना है। हमने बताया है g, ये डॉट का मतलब ऑफ लिख सकते हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम इसको डॉट हटा के h(x) फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम इसको फंक्शन के टर्म में लिखेंगे तो ये स्प्लिट भी हो जाएगा, तो इसका आएगा f(h(x) प्लस g(h(x).
आप इसको, ये फंक्शन के टर्म में है तो इसको वापिस डॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो FOH प्लस GOH, तो ये आ गया टू प्रूफ का। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में है, इसके सेकंड पार्ट में, उसमें इनटू में है, तो आप डॉट हटा के x फंक्शन के टर्म में लिखिए और फिर बाद में फिर से डॉट के टर्म में लिख लीजिए। आई होप आपसे बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखिए, दो फंक्शन है f(x) mod x और gx mod 5x - 2। हमें GOF निकालना है और FOG निकालना है। GOF का मतलब है G of fx, इसमें ब्रैकेट के अंदर fx आ रहा है तो पहले हम fx को सॉल्व करेंगे। G को जैसा का तैसा लिखेंगे, fx की जगह mod x रखेंगे। अब हम G of x बराबर mod 5x - 2 है, तो x की जगह यहां पर mod x रखेंगे। mod 5 mod x - 2। अगर हम FOG की बात करें तो इसका है f of g of x, तो पहले हम g of x को सॉल्व करेंगे 5x - 2 mod के अंदर। अब हम यहां पर fx देखेंगे, mod x है और x की जगह जो ये अंदर वाला टर्म है वो रखेंगे, तो आएगा mod के अंदर mod 5x - 2। और दो मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा, इसलिए हम इसको एक मॉड में 5x - 2 लिख सकते हैं। नोट कर लीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, उसमें f of x is equal to 8x³ है और g of x is equal to x की पावर 1/3 है। तो GOF के लिए यहां तक तो सेम रहेगा, फिर g of जो fx की वैल्यू है 8x³ रखा जाएगा और इसके बाद इस x की जगह ये वैल्यू रख दी जाएगी, तो 8x³ का होल 1/3। 8 को देखिए, 2 का क्यूब और x का क्यूब 1/3 है, तो इसको हम 2x³ 1/3, तो इससे 1/3 कैंसिल, सेकेंड के टर्म में 2x, इस GOF का आंसर आएगा। और F और G में यहां तक तो सेम रहेगा, फिर fx 1/3 रखा जाएगा, फिर x की जगह 1x की पावर 1/3 रख दी जाएगी, तो 8x की जगह 1/3 का क्यूब, तो इससे ये कैंसिल, 8x आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसमें हमें पहले फंक्शन f दिया गया है, हमसे बोला गया है कि FOF x के इक्वल में बताएं, प्रूव करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f of fx is equal to this, so f of 4x plus 3 upon 6x minus 4, f of 4x plus 3 upon 6x minus 4 is equal to, हमने बताया कि x की जगह में जो भी अंदर की वैल्यू हो वो पुट कर देना है और कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे f of x है तो 4x आएगा, f of y है तो 4y आएगा, f of z है तो 4z आएगा, f of ये है तो 4 ये आएगा। तो 4x plus 3 by 6x minus 4 plus 3
अपॉन 6 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4 माइनस 4। अब हम इस टर्म को सॉल्व कर देंगे। इस टर्म को सॉल्व कैसे करेंगे? इसका इंटू अंदर करेंगे, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में लाएंगे, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन अपॉन का कट जाएगा और ये टर्म इज इक्वल टू x आएगा। अब मैं सॉल्व नहीं कर रही हूं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा। आप 12th क्लास में हो, इतनी आशा मैं आपसे कर सकती हूँ कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये f(o(f(x) है, जो कि इसको आप सॉल्व कीजिए तो x के इक्वल में आएगा। तो ये प्रूव हो गया। अब हमें आगे के क्वेश्चन में इनवर्स और निकालना। व्हाट इज इनवर्स ऑफ f? इसको सॉल्व कर लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके अभी सॉल्व कर लीजिए। उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट वीडियो बना के सॉल्व कराऊंगी। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। हमने आपको बताया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू y होगा। लास्ट वीडियोस में हमने आपको ये बताया है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे? अगर हम f को इस साइड ले जाएं तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y आएगा। अगर कोई वैल्यू 2 इंटू x लिखी हो इज इक्वल टू y, तो अगर हम x इज इक्वल टू y अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम 2 इनवर्स y लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये नीचे आके ऊपर आके इनवर्स हो गया। तो हम फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे, इसको y के इक्वल में पुट करके फिर इससे x निकालेंगे। सॉल्व करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसको y के इक्वल में पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4। इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 6x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 3। खोल लेंगे, 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। x के टर्म एक साइड, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू, ये टर्म इस साइड आया वो उस साइड गया, 3 प्लस 4y। x कॉमन लेंगे, x 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। इसको डिवाइड में ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6y माइनस 4। तो ये आएगा x इज इक्वल टू f इनवर्स y। तो अगर ये f इनवर्स y है तो f इनवर्स x क्या होगा? क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शन x के टर्म में लिखते हैं, y की जगह x रख देंगे। तो 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, ये आ गया इनवर्स। और अब इस वैल्यू और इस वैल्यू को ध्यान से देखिए। जरूरी नहीं कि इनवर्स हमेशा सेम हो। इस क्वेश्चन में बाय चांस ये सेम आ गए हैं तो हम लिखेंगे फंक्शन का इनवर्स is equal to, inverse of the function is equal to this, which is same as function। जरूरी नहीं है कि इनवर्स सेम हो, आप नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमें ये बताना है कि ये 1 1 on 2 है या नहीं, विच रीजन। हमने आपको बताया था 1 1 on 2 होना चाहिए इनवर्स होने के लिए। हमें बताना इनवर्स है या नहीं, तो 1 1 on 2 होना चाहिए इनवर्स होने के लिए। इसमें देखिए 1 10 2 10 आ गया, तो ये 1 1 तो है ही नहीं, ये मैनी 1 है, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया। इसमें देखिए, इसमें 5 4
तो 7 4 आ गया, इसके भी 1 1 नहीं है क्योंकि 4 ये कॉमन पड़ गया, तो ये भी नहीं है इनवर्स। पर इस वाली में देखिए, इसमें सारे एलिमेंट्स का यूज भी हुआ है और हर एक का एलिमेंट अलग अलग भी है। अगर हम 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा, इसलिए ये 1 1 भी है और सारे लास्ट एलिमेंट का भी यूज हुआ है, इसलिए ये ऑन टू भी है, तो ये इनवर्स होगा। रीजन कैसे लिखेंगे हम? रीजन लिखेंगे अ फंक्शन टू बी इन्वर्टेबल, function should be 1 1 and on 2. In first second case, function is not 1 1 and on 2, whereas in third case, we can see the function is 1 1 and on 2 because every element have every codomain have one element for domain. Every set Y have some X, so it is on 2 and 1 1. नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक फंक्शन दिया है, हमें उसको 1 1 प्रूफ करना है और लास्ट में उसका इनवर्स भी निकालना है। हमने एक्सरसाइज 1.3 में 1 1 हजारों बार प्रूफ किया, हजारों बार तो नहीं, जितने क्वेश्चन में है, तो आपको प्रैक्टिस तो हो ही गई होगी। डिस्टिंक्ट सेट लेते एफ x2, अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए तो ये 1 1 है। x1 अपॉन x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लिख के आराम से करिएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, तो ये 1 1 तो है, आप नोट कर लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज 1.2 देख के आए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, हम इसको y के इक्वल में लेंगे और x निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई प्लस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स के टर्म एक साइड लेंगे, एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 वाई, एक्स को कॉमन लेंगे, वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 वाई। अगर हमें इस साइड से माइनस हटाना है तो यहाँ पे 1 माइनस वाई लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2y 1 माइनस वाई। तो f ऑफ y इनवर्स 2y 1 माइनस y, तो f ऑफ x इनवर्स 2x 1 माइनस x, तो ये इनवर्स भी निकल आया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 कर रही हूं। हमें इसको प्रूव करना है कि ये इन्वर्टिबल है और इनवर्स निकालना। इन्वर्टिबल के लिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। 1 1 के लिए हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। x1 अगर x2 के इक्वल में नहीं आया तो ये 1 1 नहीं होगा। 4 से 4 कैंसिल, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब हम इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। कोई डाउट? हाँ, एक डाउट है कि अगर हम इसको स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आना चाहिए ना। बहुत अच्छा डाउट है। आप यहां देखिए, फंक्शन r पॉजिटिव में है और पॉजिटिव का मतलब है कि यहाँ पे माइनस तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। तो ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, तो ये 1 1 है। अब हम ऑन टू देखेंगे।
ऑन टू देखेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4, x इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4। तो 4 या 4 से इंफिनिटी तक हम जितने भी y यहां लिखेंगे उसके लिए x एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑन टू भी होगा। अगर 4 से कम होती वैल्यू तो x एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ 3 होती तो अंडर रूट माइनस 1 आता, जो कि x में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये ऑन टू नहीं होता। इसलिए अगर ये सेट 4 से इंफिनिटी तक है तो सारे y के लिए x एग्जिस्ट कर रहा, तो ये ऑन टू होगा। तो हम नीचे लिखेंगे सिंस द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू सो इट इज इन्वर्टेबल। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स के लिए f x इज इक्वल टू y, इसको y के इक्वल में लिखना और x निकालना। देखिए वही चीज तो हमने की है। और x इज इक्वल टू f इनवर्स y अंडर रूट y माइनस 4, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 4। ये इनवर्स आ गई, नोट कर लीजिए। मैंने इसी में किया है, आपको ये स्टेप दोबारा से लिखनी पड़ेगी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसमें एक फंक्शन दिया गया है, हमें प्रूफ करना है ये इन्वर्टिबल है, वो इनवर्स निकालना है इसका। हमने लास्ट वीडियो में आपको एफ ओ जी ओ एफ के बारे में कुछ बताया था। अगर इन्वर्टेबल हो तो एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई होगा और जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आई एक्स होगा। आइए उसका मतलब देखते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो फंक्शन एफ दिया गया है, हमें फंक्शन जी चाहिए। जी फंक्शन क्या है? जी फंक्शन के लिए हम इसको y लेंगे। f और g इन्वर्टेबल फंक्शन है। अगर f ओ g और g ओ f, इसका मतलब f जो फंक्शन g होगा वो फंक्शन f का इनवर्स होगा। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी लास्ट बार कि f and g are invertible function if f o g is equal to iy and g o f is equal to ix। तो अगर हमें फंक्शन f है तो हम फंक्शन g निकाल सकते हैं क्योंकि f और g एक दूसरे का इनवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन g निकालेंगे। फंक्शन g निकालने के लिए हमें y चाहिए। y का मतलब f ऑफ x की जगह y का यूज करेंगे और x निकालेंगे। y इज इक्वल टू, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर -1 -5। देखिए हमने इसको 9x स्क्वायर किया, 3x स्क्वायर लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा। 6x की जगह 3x इंटू 2 लिखा, कुछ गलत नहीं लिखा। अब a स्क्वायर प्लस 2ab, अब हमें b स्क्वायर चाहिए तो इसको हमने 1 ले लिया b को, तो यहाँ +1 किया, -1 किया, -5 जैसा है वैसा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये -6 आ जाएगा y। तो y-6 इज y माइनस है तो इस साइड आके +6 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इस साइड से हटेगा, इस साइड लो चले, तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6। 1 इस साइड से हटेगा, इस साइड -1 लगेगा, 3 इस साइड से हटेगा, इस साइड y में 3 आएगा। x ये आ गया हमारा, x ये आ गया, तो ये है f इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट y प्लस 6 -1 बाई 3। y प्लस 6 -1 बाई 3।
अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये होगा फंक्शन g, जिसकी बात हम पहले कर रहे थे। इसको हम एक अलग से कोपचे में बंद कर लेंगे और बाकी सब इरेज कर लेंगे। तो आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, इनवर्स तो हमने निकाल दिया, पहले ही निकाल दिया, पर अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टेबल है या नहीं। पहले हमें इनवर्स निकालना है, अब ये प्रूफ करना कि इन्वर्टेबल है या नहीं। तो ये इसका इनवर्स तब होगा जब एफ जी इज इक्वल टू आई वाई होगा। ये आई वाई क्या है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको y की टर्म में रहने देते हैं, इनवर्स के लिए हम x की टर्म में लिखते हैं। बाकी ये फंक्शन दूसरा है इसलिए y की टर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे g ऑफ y की। तो f ऑफ g ऑफ y की अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ जो x की टर्म है, यहाँ पे हम ये टर्म लिखेंगे, जो ये ब्रैकेट के अंदर है वो x की जगह जगह लिखते जाएंगे। तो ये होगा 9 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1 बाई 3 माइनस 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा y आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा y। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो ये नीचे का अगर हम मिटा दें तो यहाँ पे 9 आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 5 ऐसा ही लिखा रहेगा। अब हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे। a स्क्वायर y प्लस 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 अंडर रूट y प्लस 6, इसमें प्लस, यहाँ पे 2 है, 2 अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 2 माइनस 5। यहाँ ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, प्लस 2ab 5 6 7, देखिए 5 6 7 और 6 प्लस 1 7, तो इक्वल टू में y आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, एफ ओ जी निकाल लिया है, एफ ओ जी इज इक्वल टू y आ गया है। अब हमें g ऑफ f निकालना है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 1 1 ऑन टू का वो ले लेते हैं, वो थोड़ी इजी पड़ जाता है। ये थोड़ी किसी किसी क्वेश्चन में लेंदी हो जाता है, पर आपको तरीका आना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे वाले तरीके का इस्तेमाल किया है। आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको श्योरली समझ आ जाएगा। अब इसमें g एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 5, इसकी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 5 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इसकी वैल्यू हमने देखी थी, इसकी वैल्यू आ रही थी 3x
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। 6 से 6 कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3x प्लस 1 माइनस 1 बाई 3। इसकी वैल्यू हमने लास्ट में निकाली थी ना, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, वही रखी है मैंने। तो इसका आंसर आ गया x। तो g और f x आया और f और g y आया, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल है। थ्योरी में हम लिखेंगे since g of f is equal to x and f of g is equal to y, thus function is invertible and inverse of function is this। हमने आपको बताया था कि अगर g o f is equal to I x I और f o g is equal to I y I, तो फंक्शन इन्वर्टेबल होता है। g of f x आया, f o g y आया, तो फंक्शन इन्वर्टेबल है। और इनवर्स हमने पहले निकाल लिया था, तो ये है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक फंक्शन, जो कि उसने क्वेश्चन ही में बोला है कि ये है इन्वर्टेबल फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि इसका यूनिक इनवर्स है, तो हम ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो अगर ये इन्वर्टेबल फंक्शन है तो f should be 1 1 and on 2। इन्वर्टेबल फंक्शन है तो f 1 1 एंड ऑन 2 होगा। और हमने कॉन्ट्रडिक्शन लिया कि जैसे g1 और g2 दो इनवर्स है, उसे प्रूव कराना है कि इसका यूनिक इनवर्स है, तो हम कॉन्ट्रडिक्शन लेंगे कि g1 g2 दो इनवर्स है। और अगर ये सेम आ गए तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो जाएगा और फंक्शन f के पास यूनिक इनवर्स हो जाएंगे। तो अगर f इन्वर्टेबल है तो f ऑफ g1 इज इक्वल टू iy होना चाहिए और f ऑफ g2 इज इक्वल टू iy होना चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, f ऑफ g1 इज इक्वल टू f ऑफ g2 और f is 1 1 फंक्शन यहाँ लिखेंगे। सिंस f is 1 1 फंक्शन, सो इसमें हम f ऑफ g1 x इज इक्वल टू f ऑफ g2 x लिखेंगे। सिंस f is 1 1 फंक्शन, सो g1 x इज इक्वल टू g2 x लिखेंगे। तो ये इंप्लाइज करेगा कि g1 इज इक्वल टू g2 है, और हमने तो g1 g2 को अलग माना, यहाँ पे सेम आ गया। इसका मतलब है कि f हैव यूनिक इनवर्स। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें इसमें f इनवर्स निकालना है और प्रूफ करना है f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। तो इसमें देखिए अगर 1 रखते हैं तो a आता है, तो फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 रखा तो a आया, 2 रखा तो b आया और 3 रखा तो c आया। तो इसमें देखेंगे ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, तो नीचे लिखेंगे सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, तो f इनवर्स एग्जिस्ट और f इनवर्स इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, उल्टा कर देना है। अगर x से y है तो y से x होना चाहिए, अगर 1 से a है तो a से 1, b से 2 और c से 3। तो f इनवर्स तो हमारा आ गया है। अब हमें प्रूफ करना है कि f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f है, तो नीचे लिखेंगे सिंस f इनवर्स इज 1 1 एंड ऑन 2, तो f इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे तो फिर इसका उल्टा कर देंगे, 1 से a, 2 से b और 3 से c। फिर इक्वेशन बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, नीचे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इसमें एक फंक्शन दिया गया है, हमें वही प्रूफ करना है कि f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू x हो।
अगर f एक इन्वर्टिबल फंक्शन है तो f शुड बी 1 1 एंड ऑन टू, और इसका इनवर्स निकलेगा g जो कि होगा y से x। तो इसको हम लिख सकते हैं कि f इनवर्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू g जो कि है y से x, और g भी 1 1 और ऑन टू होगा। g ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। अब f इनवर्स मतलब g का इनवर्स निकालेंगे हम, तो g का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जब ये 1 1 और ऑन टू है, तो g इनवर्स होगा x से y तक, और g की वैल्यू क्या है f इनवर्स, तो f इनवर्स का इनवर्स x से y तक होगा, और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अपन कंपेयर करेंगे तो f इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू f आ जाएगा टू प्रूफ में। हमने बोला एक फंक्शन है f जो कि x से y तक है, तो f 1 1 ऑन टू होगा, इसका इनवर्स g है जो कि y से x तक है क्योंकि उल्टा हो जाता है इनवर्स में, तो इसको हम लोग f इनवर्स x इज इक्वल टू g जो कि y से x तक होगा। अगर हम g का भी इनवर्स निकालें तो वो x से y तक होगा, और g के इनवर्स को हम f इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करेंगे तो टू प्रूव आ जाएगा, नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हुई। अगर आपको एक्सरसाइज 1.3 के पहले की वीडियोस देखने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, एंड पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।